वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने राना नवीद की दिलचस्प गुफ्तगू सुनी और कैसा है कि उनकी जो शरीक हयात है उनकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप कितना फख्र महसूस करती हैं। डॉक्टर साहब, आप सब तरफ आते हैं, आप यू द मैन बिहाइंड इट। मुझे अपने बालों से बहुत मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही लगे रहें। ये बताइए कि गंजा ना हो आदमी, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस करें? देखिए, गंजा ना होना में आपका कोई ना आप इसको रोक सकते हैं ना वो कर सकते हैं। ये आपके आमतौर पे होता है फैमिली में। आपके फैमिली में एक जीन्स होती है, मौरूसी तौर पे आपके अंदर एक चीज आती है कि जिसकी वजह से वो बाल जो एक खास पैटर्न पे होते हैं जो आपकी फैमिली में होते हैं, और आपके हार्मोन्स जो कि मेल हार्मोन्स होते हैं, जब वो एक खास एज के बाद एक्टिव होते हैं, नॉर्मली 15, 16, 17 साल की एज में, तो वो उन बालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके बाल गिरना शुरू होते हैं। और आमतौर पे जब आपके 50% बाल गिर जाएं तब आपको लगता है कि मेरे बाल कम हो गए, तो देयर इज अ कुशन ऑफ 50% की कुशन होती है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इसको हम कहते हैं वाटर शेड लाइन, और उसके बाद थोड़े से भी कम हो तो बहुत ज्यादा पता चलता है। तो ये बेसिकली इसका ताल्लुक आपके जीन्स के साथ है और आपके हार्मोन्स के साथ है। इन दोनों में से एक चीज भी ना हो तो ये नहीं होता। अजहर साहब, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आपके एक और पेशेंट है नाज़रीन, हमारे हर दिल अजीज मंसूर अहमद साहब, साबिक हॉबी ओलंपियन, 94 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो। मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशर, क्या हाल है? ठीक ठाक। मंसूर भाई, अभी गुफ्तगू चल रही थी, आई एम श्योर आप सुन रहे होंगे, राना नवीद से भी बात हुई कि बाल लगवाने के बाद उनकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज आया। आप भी डॉक्टर साहब की छुरी और नाइफ के नीचे से गुजरे हैं, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन को, और डॉक्टर हुमायूं साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता चलूं, सबसे बड़ी जो डॉक्टर हुमायूं की क्वालिटी है कि उनमें नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। बाकी मैं और भी काफी सर्जन से मैंने इंटरव्यू किया, मैं कौन सा मुझे सर्जन सूट करता है, लेकिन हुमायूं साहब की जो प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं और जो लुक उन्होंने मेरे बालों को दी है, आप यकीन करें कि मेरी टोटल पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो गई है। और ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि पाकिस्तान में और भी सर्जन हैं, लेकिन जो उन्होंने लुक मेरे बालों को दी है, खासकर मेरे बाल जो डेवलप हुए हैं वो बहुत अच्छी शेप में हुए हैं, बल्कि कई लोग ये समझते हैं कि मेरे ओरिजिनल बाल हैं। माशाल्लाह। तो मंसूर साहब, खवातीन की तरफ से क्या रिस्पांस आता है? माशाल्लाह काफी लुक चेंज हो गई है आपकी। भाईजान मैं शादीशुदा हूँ। चले वो बताएं, घर से क्या रिस्पांस आता है आपको ये लुक देखकर? सबसे पहले बात है कि लाइफ में चेंज ये आई है कि आपकी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप 10-12 साल पीछे चले गए ना। ज़ाहिर जब मेरे बाल कम हो रहे थे, मैं जब गोलकीपिंग कर रहा था पाकिस्तान से, तो हेलमेट की वजह से या क्लाइमेट चेंजेस की वजह से मेरे बाल काफी खराब हो गए थे ना, तो दिन ब दिन कम हो रहे थे। लेकिन जब से मैंने बाल लगवाया तो पर्सनैलिटी में ये फर्क आया था कि आपको बातचीत करने में, मूव करने में, ड्रेसिंग करने में आप में खुद एक चेंज आया थी कि यार मेरी वाकई लुक बहुत अच्छी आ रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शीशे में जब आप अपने सबको देखते हैं तो डिफरेंट फील करते हैं, इस तरह जब आदमी के बाल आ जाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी, शख्सियत, बातचीत में बिल्कुल चेंज आ जाती है। मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, साथ ही हम फोन कॉल्स ओपन कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हुमायूं या बाबरी साहब से कुछ सवालात करना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मकबूल बारी साहब, डॉक्टर साहब की तो तारीफें हो रही हैं, आपके हवाले से जब मैंने आपको सोचा प्रोग्राम में बुलाने के लिए तो लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया और सबकी कमोपेश बात यही थी कि यही पूछा जाए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए कि हमारे लड़के क्रूशल मैचेस के लिए तैयार हों। उसका एक ही तरीका है जी, मतलब एक ही तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके। मेरे नजदीक एक तरीका है नफ्सियाती तौर पे, वो ये कि 1-on-1 बातचीत की जाए, इनकी सबकॉन्शियस से बातचीत की जाए, उनके इरादों को मुस्तहकम किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को देखा जाए, उनके फियर्स को देखा जाए और उनको यकीन दिलाया जाए कि आपने एक बॉल, एक ओवर, एक मैच तक सोचना है, आगे का नहीं सोचना, या पीछे जो गलतियां हो गई उनको जहन में नहीं लाना। एवरीथिंग इज आवर विजुअलाइजेशन। जो भी हम विजुअलाइज करते हैं अपने जहन में कि हम कर सकते हैं, हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। सबसे मुश्किल काम ये है। बारी साहब, अब मैं आपको स्पेसिफिकली बात करूंगा आपसे यूनुस खान के हवाले से। हम जानते हैं एक फाइटिंग क्रिकेटर है, मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे, रिजाइन दे दिया, काफी डिस्टर्ब नजर आता है लड़का। ये बताइए कि यूनुस खान को आपने जितना देखा मेंटली कैसा पाया, और अब जो इस वक्त कुछ सिचुएशन होगी उनकी जहनी तौर पे कुछ डिस्क्राइब कीजिए। मेरा ख्याल है कि यूनुस खान, सबसे बड़ी बात यह कि वो बहुत ईमानदार आदमी है मेरे नजदीक, मुझे समझ में जो बात आती है, और बड़ा पैट्रियाटिक है, मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मुझसे जाती गुफ्तगू में उसने कहा कि मैं एक ऐसा कैप्टन होना चाहता हूं जो एक ही साल के अंदर
आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता हूं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी साथ लेके आऊं, तो उसका जोश और उसका वलवला और उसकी हिम्मत जो थी वो बिल्कुल उसके साथ थी 100%। अब किसी न किसी वजह से अगर हम हार जाते हैं और उसकी नीयत पे शक किया गया, तो इसलिए उसने हो सकता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड किया हो, बिकॉज जोशीले भी हैं, जज्बाती भी हैं, जो कि जज्बात बड़ी अच्छी चीज होती है। जज्बात को लोग समझते हैं कि नेगेटिव है, जज्बात ही वलवला पैदा करते हैं, जज्बात ही टीम को मोबिलाइज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और ठहराव अगर हम कोशिश करके उनकी पर्सनैलिटी में ले आए तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। राइट डॉक्टर साहब, ये भी सुना है यूनुस खान के बारे में कि काफी जारे मिजाज है और अक्सर बदतमीजी पर भी उतर आते हैं। इस चीज को आपने क्वेश्चन करने या कंट्रोल करने की कोशिश की? एक तो इतना ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं था और मेरा अपना जाती एक्सपोजर इस बात का नहीं है। मुझे ये मालूम है कि काफी वो अपनी ओपिनियन को काफी अहमियत देते हैं और उसको इन्फोर्स करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ लीडर को करना चाहिए। शायद थोड़ा बहुत और सुनना भी शुरू कर दें तो और भी अच्छा शायद हो जाए सिलसिला। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक से वापस आके आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। मकबूल बाबरी साहब हमारे साथ हैं। मकबूल साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले यूनुस खान के हवाले से बात कर रहे थे। इस वक्त जबकि स्टेक्स नीचे लगे हुए यूनुस खान के हवाले से, मेंटली टॉप पे वो डिस्टर्ब है, ये भी नहीं पता कि आगे वो कप्तान रहते हैं या नहीं रहते। साइकोलॉजिकली उस आदमी को इस वक्त कैसे इस प्रेशर से निकाला जाए? मेरा ख्याल है कि किसी भी शख्स के लिए जो कि लीडर है, उसमें 2-3 चीजें जो है बहुत जरूरी होनी चाहिए। वो ये कि एक तो कंसेंसस जनरेट करें, सब लोगों की बात सुने, दूसरे लोगों की राय को शामिल करें, दूसरों की बात को तहम्मुल मजाजी से सुने, अपने आइडियाज और अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा पुश ना करें। और अगर ऐसा करना शुरू करें, बात तमाम लीडर, पीसीबी की लीडरशिप हो, पाकिस्तान की लीडरशिप, कंसेंसस जहां भी जनरेट होगा, ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न होगी। और रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो अर्न की जाती है, और रिस्पेक्ट और फियर 2 मुख्तलिफ चीजें। फियर ड्रिवन सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सिस्टम को, और रिस्पेक्ट ड्रिवन सिस्टम जो है वो एक्सेलेंस क्रिएट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आखिरी लम्हात है हमारे प्रोग्राम की। मैं सिर्फ आपसे 2 मुख्तलिफ सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो ये बहुत ज्यादा मिथ है कि जी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि इससे वजू नहीं होता, कोई सदाकत है इसमें? वो जो बात करते हैं वो कहते हैं हेयर पीस, जो कि आप एक हेयर पीस लगा लेते हैं, उसकी बात है। हेयर ट्रांसप्लांट आपके बाल होते हैं जो आपके स्किन में से निकल रहे होते हैं और ग्रो करते हैं। तो इसके ऊपर फतवा भी है कि ये बिल्कुल है, क्योंकि आप स्किन के ऊपर से हाथ फेर रहे होते हैं तो आप पूरा वुजू करते हैं। नंबर 2, अगर आप हज करने, अल्लाह ताला आपको मौका दे, आप हज करने जाते हैं तो आप उस तरह फेर के बालों को शेव भी कर सकते हैं। तो सारी सुन्नतें इसमें पूरी हो जाती हैं, सारे फराइज बीच में पूरे हो जाते हैं। तो गो के आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन हमारे पास एक फतवा भी है कि जिसमें कहा गया है कि ये इस्लाम के बिल्कुल साथ है। तो सब एक आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर है। कैसा फील करते हैं जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज के ऑपरेशंस करते हैं, वो एक नई लुक के सामने आते हैं? अंदर से प्राउड फीलिंग तो होती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एक आप माइलस्टोन अचीव कर रहे होते हैं लोग। लेकिन मुझे उसके साथ एक डर रहता है। डर ये रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में इस वक्त अगर आप देखें जगह जगह क्लिनिक खुल रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिस्ट डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स एज वेल, जो कि इस सिस्टम में आगे फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है, उनके लिए मैं सारी पब्लिक को एक अवेयरनेस के लिहाज से ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाए, नंबर 1 उससे लीडिंग क्वेश्चन करें, फिर उस डॉक्टर का नाम देखकर इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं और उसका नाम टाइप करें, उसके वेबसाइट को माइनस करके देख लें कि उसके बारे में क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम आए बाबरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि sports@duniatv.tv। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।